नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित न्यू सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आज हम एक नया चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हम हल करें उससे पूर्व हम बेसिक नॉलेज से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे ताकि इस अध्याय के प्रश्नों को समझने में हमें आसानी हो और हम अच्छे से प्रश्नों को समझ सकें। तो आप देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें आप देखेंगे कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आप दो चर देख रहे हैं x और y, ये आपके दो चर हैं और बराबर लगा है तो समीकरण है। तो समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। और जो चर होते हैं x और y, ये जो दो चर हैं इसकी अधिकतम घात 1 है, यानी x पर भी 1 की घात है, y पर भी 1 की घात है, इसलिए ये रैखिक समीकरण कहलाता है। और दो चर हैं तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप कहलाता है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या होगी तथा ए बराबर नहीं है 0, यानी कि ए 0 के बराबर नहीं हो सकता और बी बराबर नहीं है 0 और बी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशन बहुत आवश्यक हैं क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो x चला जाएगा और यदि बी 0 हो जाएगा तो y चला जाएगा। जबकि इसमें x और y दो चर होना आवश्यक हैं और दोनों चरों की उच्चतम घात 1 होना चाहिए क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। जैसे 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 माइनस 5y प्लस x बराबर -2 तथा 2x प्लस 3/11y बराबर 1 आदि दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 3 समीकरण लिखे हुए हैं उदाहरण के रूप में, इन सभी में दो चर दिए गए हैं और चरों की उच्चतम घात 1 दी गई है और ए बी सी की जगह ये आपकी वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। अब आगे आप समझेंगे कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। युग्म यानी जोड़ा। और ऐसे समीकरणों के युग्म को युगपत समीकरण भी कहते हैं। ऐसे समीकरणों के युग्म को यानी दो जोड़े समीकरण को युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो दो समीकरण दिए गए हैं यानी कि ये दो समीकरणों के व्यापक रूप हैं और ऐसे समीकरणों के युग्म को युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है, ये रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप है जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 स्क्वायर धन b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0, यानी a1 स्क्वायर धन b1 स्क्वायर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a2 स्क्वायर धन b2 स्क्वायर बराबर नहीं है 0। ये कंडीशन
आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण का हल। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार से करेंगे, तो आप समझेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। दो विधि कौन कौन सी हैं? सबसे पहली विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि, जिसे हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो दो विधियां दी गई हैं। एक ग्राफीय विधि है, जिसे हम 9th में भी एक रैखिक समीकरण के द्वारा हम ग्राफ में दर्शाना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें रैखिक समीकरणों का युग्म दिया जाएगा और उन दोनों समीकरणों को हल करके हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफीय विधि के द्वारा हम समीकरणों को हल करेंगे और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। तो अब हम यहाँ आप सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। जब हमें दो समीकरण दिए जाएंगे तो उनका ग्राफीय विधि से जब हम हल करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी, क्या क्या स्थिति होगी, यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। जब हम समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे सामने दो रेखाएं निरूपित होंगी। सबसे पहले नंबर 1 में यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। ये आप महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसी बात को हम ग्राफ के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है, ये आपका एक्स अक्ष दिया है और ये आपका वाई अक्ष दिया है। इस अक्ष में जब हम दो समीकरण जो हमें दिए जाएंगे तो एक समीकरण की एक सीधी रेखा जाएगी। सीधी रेखा क्यों जा रही है? क्योंकि यह रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का हल एक सरल या सीधी रेखा होती है। और इसके बाद एक दूसरा समीकरण जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी तो वह बिंदु उन समीकरणों का हल होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब आगे हम सेकंड स्थिति समझेंगे। अभी तो हमने देखा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं। आगे क्या हो सकता है? यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समपाती हैं यानी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित अर्थात संगत होता है। यानी समपाती होती हैं। समपाती होने का अर्थ होता है कि उसके सभी बिंदु एक ही रेखा में आ जाएं। यानी दोनों रेखाओं के बिंदु जब एक ही रेखा में आ जाते हैं तो वह रेखा समपाती हो जाती है। और जब समपाती हो जाएगी तो हमें उसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे और इस स्थिति में उसका प्रत्येक बिंदु हल होता है और इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित अर्थात संगत होता है। तो इसे भी हम एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपका ग्राफ बना हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जब हम दोनों रेखाओं के बिंदुओं को इसमें दर्शाते हैं तो वे सभी बिंदु एक ही रेखा में आ जाते हैं। और जब वो सभी बिंदु एक ही रेखा में आते हैं तो उसको हम कहते हैं समपाती रेखा। तो समपाती रेखा ये आपका जो ग्राफ बना हुआ है ये समपाती रेखा है। तो एक स्थिति इस प्रकार से भी बनेगी। तीसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म
असंगत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब हमने इसको ग्राफ में दर्शाया तो ये दोनों रेखाओं के जो ग्राफीय निरूपण हैं वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का हल नहीं होता, यानी इसका हल नहीं होता है, और समीकरण का जो युग्म होगा वह कैसा होगा, असंगत होगा। यानी दो कंडीशन में संगत हो रहा है, जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो संगत होता है, और जब रेखाएं समांतर जाती हैं यानी इसमें कोई हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म असंगत होता है। अब आगे हम यहाँ पर समझेंगे कि रेखीय समीकरणों के संगत व असंगत युग्म, यानी संगत युग्म किस स्थिति में होते हैं, उनके अनुपात क्या होंगे, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले संगत युग्म यानी कंसिस्टेंट पेयर, तो क्या होगा इसमें, आप देखें कि यदि समीकरणों के निकाय भी आपकी युग्म ही कहलाते हैं, यदि समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल विद्यमान हैं, यदि इनके हल विद्यमान हैं तो दिया गया समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाता है। यदि हमें दो समीकरण दिए जाएंगे और उनका हल विद्यमान है तो हम कह देंगे कि जो हमें समीकरण दिया गया है उसका निकाय कैसा है, उसका युग्म कैसा है, संगत है। तो संगत निकाय के दो प्रकार हैं, निम्न दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भी हमने पढ़ा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी अर्थात उनका अद्वितीय हल होता है, तो जो उनके आनुपातिक होंगे वो होंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी इस प्रकार की कंडीशन होगी तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। इस संगत निकाय के दो प्रकार हमें दिए गए हैं। पहले प्रकार में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, इनका अद्वितीय हल होगा और इनका जो अनुपात होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसके बाद सेकंड कंडीशन में जो हो गई कि दो संपाती रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अनंततः अनेक हल होंगे, अनंत हल होते हैं। तो कंडीशन अनुपात क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इस प्रकार के अनुपात होंगे। कब? जब रेखा संपाती निरूपित होगी, उसके अनंत हल होंगे। और सेकंड स्थिति आती है असंगत युग्म, अर्थात इनकंसिस्टेंट पेयर। असंगत युग्म क्या होगा, तो आप समझेंगे कि जब समीकरण निकाय a1x धन b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल विद्यमान नहीं होता, तब वह निकाय असंगत निकाय कहलाता है। जब इनका कोई हल नहीं होता तो इसको हम समझेंगे। तीसरी जो कंडीशन होगी कि दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात कोई हल नहीं होते हैं, ये आपका असंगत युग्म कहलाता है। और इसके जो अनुपात होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो हमें ये कंडीशन याद रखनी है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं होता है तो उनके आनुपातिक a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यह कंडीशन आती है। अब आप इसी को इस तालिका में भी समझ सकते हैं। ये तालिका आपको दी गई है, ये रेखा युग में तीन कंडीशन में दिए गए हैं, जोड़े से समीकरण है, और a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी किस प्रकार से इस समीकरणों से मानों को निकालते हैं। जैसे a1/a2 अर्थात x का गुणांक 1 है तो 1/3, और b1/b2 -2/4, इस तरह से आप, और ये अनुपातों की तुलना दी गई है। यानी ग्राफीय निरूपण, यानी इससे जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखेंगी, और इस कंडीशन में संपाती रेखाएं दिखेंगी, और इस कंडीशन में समांतर रेखाएं दिखेंगी। इसके बाद इनका बीजगणितीय निरूपण दिया गया है, केवल एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे,
और कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन दी गई है। अब आगे हम इस अध्याय के सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। इसमें लिखा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर हमें इस प्रश्न को हल करके दिया गया है, लेकिन विद्यार्थी इस प्रश्न का कॉपी में हल किस प्रकार से करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण 1 का हल जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म जो हमें समीकरण दिए गए हैं x + 3y = 6 समीकरण 1 और 2x - 3y = 12 समीकरण 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे x + 3y = 6। अब इसको हम हल की कंडीशन में लिखेंगे तो x = 6 - 3y, यानी हमने 3y का इधर पक्षांतर कर दिया में। अब हम क्या करेंगे, y = 0 रखने पर यहाँ पर हम मान रखेंगे y = 0 रखने पर जब हम x बराबर निकालेंगे तो 6 - 3 × 0 बराबर 6 -3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा और बराबर में 6 बचेगा। इसके बाद y = 1 रखने पर x = 6 - 3 × 1 तो 6 - 3 = 3। जब y = 2 रखने पर x = 6 - 3 × 2 तो 6 - 3 दूनी 6 और बराबर 0। यानी कि एक हम तालिका के रूप में x और y के मानों को रखेंगे कि जब हमने y का मान 0 रखा तो हमें x का मान 6 मिला, और जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान 3 आया, और जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x का मान 0 मिला। इस यानी ये जो हमें समीकरण दिया गया था तो इस समीकरण का आपको ये हल प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लेंगे। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका दिया है 2x - 3y = 12 है। तो अब 2x = 12 और प्लस के 3y पक्षांतर कर लिया तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3y और बटे में आएगा 2। तो अब इसमें हम y का मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि y = 0 रखने पर x = 12 + 3 गुणा y का मान 0 बटे 2, तो 12 + 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा और बटे 2 बराबर 12 बटे 2, तो 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 मान आ जाएगा। इसके बाद y = -2 रखने पर x = 12 + 3 × -2 बटे 2 बराबर 12 और 3 दूनी -6 बटे 2, तो 12 में से 6 घटाए 6 बटे 2, 2 का भाग 6 में दिया 2 तिहाई 6। इसी प्रकार से आगे y = -4 रखने पर तो x = 12 + 3 × -4 बटे 2 बराबर 12 और -3 चौके 12 बटे 2। अब 12 में से 12 गए 0 बटे 2 बराबर 0। अब हमें दोनों समीकरणों के हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब जिस प्रकार से हम 9th में दर्शाते थे उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को दर्शाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से मानों को हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जी x अक्ष दिया गया है, ये आपका x अक्ष है, और यहाँ पर होता है x', ये आपका हो जाएगा y और ये बन जाएगा आपका y'। इस प्रकार से अब आप क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद एक सीधी रेखा दोनों समीकरणों की जाएगी और दोनों समीकरणों को आप लिख देंगे और जहाँ पर जो बिंदु आ रहे हैं उनको आप दर्शा देंगे। फिर इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में दोनों रेखाएं बिंदु 0, 6 पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। कहाँ पर हो रही हैं? 0, 6 पर। तो अब आप इसको इस ग्राफ में आपको यहाँ पर जे आपको 6 बांधना है और जे आपका 0 रहेगा, यानी 6 0 पर x का मान 6 और y का मान 0, यानी 6 0 बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका अद्वितीय हल होगा और इसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो हम किस तरह से इसको लिख कर के बताएंगे?
तो इसमें आप लिख के बताएंगे कि समीकरण युग्म की तालिकाओं के बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर दोनों रेखाएं बिंदु 6 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 0 इनका हल है, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उदाहरणों को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।